तो अब जहां बात आती है ज्ञान की, तुम सिर्फ उसको शब्दों में अपने दिमाग में नहीं डाल सकते, उसका अनुभव होना जरूरी है। नहीं तो वो चीज आधी रह गई, अधूरी रह गई। और जहां तक इस दुनिया का सवाल है, ये कभी नहीं पूछेंगे मुझे कितना प्रेम है कि ये मेरा जीवन सफल हो, क्योंकि अगर उस चीज को जानना ही नहीं है तो फिर ज्ञान क्या करेगा? जिससे प्रेम करते हो, जिस चीज से प्रेम करते हो, उसको तो भूलते नहीं हो। जिससे प्रेम करते हो तो भुलाए भी नहीं भूलेगी, भुलाने की कोशिश भी नहीं करो। अगर किसी भी रूप में कुछ भी कर लो, उसको भुला नहीं पाओगे। पर जिससे प्रेम नहीं है, कैसे होगा? बैठ के अभ्यास करना, और इससे क्या होता है? जो अनुभव होता है वो तुम्हारे दिमाग को अगर पसंद हो ना हो, पर तुम्हारे हृदय को जरूर पसंद है। हृदय को तसल्ली मिलती है, हृदय खुश होता है, अंदर से खुशी आती है। चाहे बाहर से कितनी भी बारिश हो रही हो, संकटों की बारिश चाहे कितनी भी हो रही हो, फिर तुमको अंदर से प्रेरणा मिलती है अपनी शक्ति, अपने अंदर की शक्ति। तो ये बात है कि अगर ये समझ में आ गया और इस जीवन को इस प्रकार अगर जी लें कि इसमें आनंद हो, और इसी का रास्ता बताने के लिए आदिकाल से गुरु महाराज रहे। उसी को गुरु कहते हैं कि बिना महाभारत के हुए हुए तुम्हारे जीवन के अंदर महाभारत हो रही है। ये उस महाभारत से निकालने के लिए आते हैं। महाभारत लड़ाने के लिए नहीं, महाभारत से निकालने के लिए आते हैं। यह है गुरु का महत्व। तो मेरे को यही आशा है कि लोग इस बात को कभी ना भूलें कि गुरु क्या होता है और गुरु की जरूरत क्या है। क्योंकि गुरु कभी ये नहीं कहेगा तुम ये कर लो, वो कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। नहीं, करना तुमको है। ज्ञान मैं दूंगा, पर उसका अभ्यास तुमको करना है। ज्ञान मैं दूंगा, अभ्यास तुमको करना है। और यही एक चीज है जिससे अगर तुम्हारा लगाव हो गया तो ये आखिरी श्वास तक तुम्हारे साथ लगी रह सकती है। सबसे बड़ी बात और कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन के अंदर और चीजों का नहीं, जो ध्यान बटाने के लिए उनका नहीं, क्योंकि महाभारत तो हो रही है। और भगवान कृष्ण जो आए वो, पर भगवान कृष्ण उनको महाभारत करनी थी। वो किसी को छोड़ते ही नहीं थे। क्योंकि वो उनका अवतार ही इसीलिए हुआ था।
उनके साथ तो एक बार ये बात भी हुई कि जब वो अपने गांव में थे, ग्वाले थे, सब कुछ थे, तो एक दिन वो बोलते हैं सब ठीक है, बड़ा खुश हूं मैं, सब ठीक है, मैं राधा से शादी करूंगा, मेरी गऊएं हैं, मैं प्रसन्न हूं। तब ऋषियों ने याद दिलाया कि आप इसलिए पैदा नहीं हुए हैं। मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो यहां सेटल हो जाऊंगा, राधा से प्रेम है, राधा से मैं शादी कर लूंगा, और मैं गौएं हैं मेरे पास, मेरे सारे दोस्त यहीं हैं, मेरी माँ भी यहाँ है, मेरे पिताजी भी यहाँ हैं, सब कुछ है, थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ सेटल हो रहा हूँ। तब याद दिलाएगा आप इसलिए थोड़ी पैदा हुए हैं, आप तो किसी और चीज के लिए पैदा हुए। तो समझ में आनी चाहिए बात। एक तो अवतार है जो ये कह रहा है कि ठीक है ये होना है, परंतु ये जो इस जीवन का, जो जीवन की महाभारत है, इससे कौन निकालेगा? कि महाभारत तो हो रही है।